नौ देवियों की कहानी। माँ शैलपुत्री की कहानी। बहुत समय पहले माता सती ने भगवान शिव से विवाह किया था। एक बार उनके पिता राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया। यह अपमान सह न पाने पर माता सती अत्यंत दुखी और आहत हो गईं। उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लिया। उसी पल वह अपने पिता के पास गई और वहां जाकर भगवान शिव के अपमान से आहत हुई तो उसी क्षण उन्होंने उसी यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद माता सती ने पुनः शैलपुत्री के नाम से हिमालय राजा के घर जन्म लिया। उन्होंने फिर से भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फिर से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मां शैलपुत्री को नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाता है। वे शक्ति, स्थिरता और नई शुरुआत का प्रतीक हैं। बहुत समय पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि प्रकृति भी शांत हो गई। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल खाए, फिर कई वर्षों तक केवल पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका संकल्प और भी मजबूत होता गया। इस कठोर तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। हवा रुक गई और वातावरण में दिव्य ऊर्जा फैल गई। देवता भी उनकी शक्ति देखकर चकित रह गए। उनकी तपस्या का तेज चारों ओर फैल गया और वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनके इस दिव्य मिलन से सृष्टि में आनंद और शांति का संचार हुआ। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। मां चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र घंटी के रूप में सुशोभित होता है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। एक समय धरती पर असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। चारों ओर भय और अशांति फैल गई थी। तब मां ने अपना शांत रूप त्याग कर वीर रूप धारण किया और सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकली। मां ने सभी दुष्ट शक्तियों का अंत कर दिया और संसार में शांति स्थापित की। अगर मां कुष्मांडा। नवरात्रि का चौथा दिन बहुत समय पहले की बात है, जब इस संसार में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य था, न चांद, न तारे, सब कुछ शून्य और शांत था। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह थी मां कुष्मांडा। माता ने अपनी मधुर मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा दी। जब उन्होंने हल्की सी मुस्कान बिखेरी तो उसी से सूर्य, चंद्रमा और समस्त ब्रह्मांड की रचना हो गई। कहा जाता है कि मां का निवास सूर्य लोक के अंदर है, जहां केवल दिव्य शक्तियां ही पहुंच सकती हैं। वहां से वह पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करती है, लेकिन उनकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है। इस दिन मां को कुमड़ा यानी कद्दू का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इससे मां प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। नवरात्रि का पांचवा दिन मां स्कंदमाता को समर्पित होता है। मां स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय, स्कंद की माता हैं, इसलिए उन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। जब तारकासुर नामक राक्षस ने देवताओं को पराजित कर दिया, तब सभी देवता बहुत परेशान हो गए। तब भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने जन्म लिया, जो आगे चलकर देवताओं के सेनापति बने। मां स्कंदमाता अपने पुत्र को गोद में लेकर सिंह पर सवार रहती हैं और कमल के फूल पर विराजमान होती हैं। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को भय से मुक्त किया। मां कात्यायनी। नवरात्रि का छठा दिन। बहुत समय पहले की बात है। एक भयंकर असुर था, महिषासुर। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि कोई भी देवता उसे मार नहीं सकता। इस वरदान के कारण महिषासुर बहुत शक्तिशाली हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को हरा दिया।
चारों ओर भय और आतंक फैल गया। तब सभी देवता एकत्र हुए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर तीनों देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। वह थी मां कात्यायनी। ऋषि कात्यायन ने कठोर तप किया था, इसलिए देवी ने उनके घर जन्म लिया और उनका नाम पड़ा कात्यायनी। मां ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। आखिरकार मां कात्यायनी ने अपने त्रिशूल और तलवार से महिषासुर का वध कर दिया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि को समर्पित होता है। मां कालरात्रि मां दुर्गा का सबसे उग्र और शक्तिशाली रूप हैं, जो अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती हैं। जब शुंभनिशुंभ और उनके सेनापति रक्तबीज ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, तब सभी देवता भयभीत हो गए। तब मां दुर्गा ने अपने क्रोध से एक भयानक रूप धारण किया। वही मां कालरात्रि थी। मां कालरात्रि का रंग काला है, बाल खुले हुए हैं और वे गधे पर सवार होकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। रक्तबीज की हर बूंद से नया राक्षस जन्म लेता था, लेकिन मां कालरात्रि ने उसका रक्त धरती पर गिरने ही नहीं दिया और उसका वध कर दिया। मां कालरात्रि की पूजा करने से भय दूर होता है और जीवन में शक्ति, साहस और सकारात्मकता आती है। नवरात्रि का 8वां दिन बहुत समय पहले की बात है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक बिना अन्नजल के तप किया। ना धूप की परवाह, ना बारिश की चिंता, बस उनके मन में एक ही संकल्प था, भगवान शिव को पाना। उनकी इस कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। जैसे ही गंगाजल उनके शरीर पर पड़ा, उनका रूप अत्यंत गोरा, निर्मल और तेजस्वी हो गया। तभी से माता इस दिव्य स्वरूप में मां महागौरी के नाम से पूजी जाती हैं। मां महागौरी शांति, पवित्रता और करुणा का प्रतीक हैं। नवरात्रि का 9वां दिन बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि की शुरुआत हुई, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। तब मां आदिशक्ति ने एक दिव्य रूप धारण किया। वह थी मां सिद्धिदात्री। मां ने अपनी दिव्य शक्ति से सृष्टि में प्रकाश फैलाया और सभी दिशाओं को ऊर्जा से भर दिया। देवता, ऋषिमुनि और गंधर्व सभी मां की आराधना करने लगे, क्योंकि वे जान गए थे कि मां ही सभी सिद्धियों की दाता हैं। भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की। मां उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें अष्ट सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों को पाकर भगवान शिव पूर्ण और शक्तिशाली हो गए। तब मां ने शिव के आधे शरीर में स्थान लिया और प्रकट हुआ अद्भुत रूप अर्धनारीश्वर। यह रूप दर्शाता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को ज्ञान, शक्ति और सिद्धियां प्रदान करती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से मां की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है।